हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन लगभग अब 1 महीना भी हो जाएगा मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है। मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी और मुझे इस बात का बहुत वो भी है कि मैं आपको गिल्ट भी है कि जो मैं बीपीएससी का आपका तैयारी करवा रही थी, आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन दे रही थी। भले ही बहुत कम लोग देख रहे थे, लेकिन क्या है कि मैं वो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, अभी हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट है बीपीएससी का। और उसके अलावा आपको मेरे थंबनेल से लगा होगा कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कि पेट का एग्ज़ाम और रेलवे टीचर का एग्ज़ाम। तो दोनों फॉर्म मैंने आज तक पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि पेट के एग्ज़ाम में सेंटर काफ़ी दूर चला देते हैं ये लोग। और अभी एक बीटीसी के स्टूडेंट का डेथ भी हो गया पेट की वजह से, जो कि बहुत ये दुख की बात है। वो लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। और उसके बाद मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी पेट के एग्ज़ाम का, और क्या लगभग स्कोर बन रहा है, और उसके अलावा रेलवे टीचर्स का क्या था। और आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम था प्राइमरी पीआरटी वालों का। तो पहले तो मुझे लगा कि बहुत कम इसमें वो होगा कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसी जो है सिर्फ टोटल ओवरऑल, और जहाँ जहाँ का वैकेंसी है, जैसे प्रयागराज, चंडीगढ़, गोरखपुर में शायद नहीं है, 0 वैकेंसी है। और बिलासपुर और चेन्नई, मुंबई, मालदा, तो ओवरऑल मिला के 188 था वैकेंसी। और तो मुझे लगा कि होगा कंपटीशन, कुछ हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा होगा। लेकिन हमारे फर्स्ट शिफ्ट में और सिर्फ एक सोचिए, एक ज़िला में और एक सेंटर में 146 के करीब कैंडिडेट आए हुए थे। और अब सिर्फ एक शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में भी जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी लोग आ रहे थे। फिर तीसरा शिफ्ट भी होना बाकी था, क्योंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा। कल पीजीटी वालों का एग्ज़ाम है। तो ओवरऑल तो क्या था कि पेपर बहुत अच्छा था। और लेकिन माइनस दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा वो था। एक तो निगेटिव माइनस मार्किंग, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक था कि टाइम बहुत कम था, 90 मिनट का टाइम था और 100 क्वेश्चन था। और लेकिन ठीक है, इससे हमें आगे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि DSSB का भी वैकेंसी आ गया है 1100 समथिंग। नंबर ऑफ़ वैकेंसी ठीक है, जैसा मतलब कि कंपैरिजन में, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे और भारत के सभी लोग उस फॉर्म को भरेंगे। और कंपटीशन भी उसी हिसाब का होगा। माइनस मार्किंग उसमें भी आई थिंक 1/3 का होता है, 1/4 का होता है आई थिंक। तो और 200 नंबर का पेपर होगा, और टाइम उसमें भी बहुत कम मिलता है। CBT मोड का एग्ज़ाम आई थिंक होता है, या फिर OMR का, ये कंफर्म नहीं, क्योंकि आज तक मैंने DSSB का भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो KVS का दिया है मैंने एक बार। और क्योंकि देखिए, रेलवे का भी वैकेंसी जो था 2019 में आया था, तो उस टाइम तो मेरा कोर्स ही स्टार्ट हुआ था DLED का, तो फिर मैं एलिजिबल नहीं थी। और ना ही इतना नॉलेज होता है जब आप ये सारे कोर्स नहीं किए होते हैं। उसके बाद पेट का जो एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर बहुत दूर नहीं गया था, बहुत अच्छा था। मतलब कि ये मेरा लक था कि बहुत सारी लड़कियों का भी एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर चला गया था। तो पेट का भी ठीक था, और मैंने 80+ नंबर किया था। लेकिन अभी तक मैं मिला नहीं पाई, क्योंकि फिर रेलवे का आ गया। और रेलवे में भी मैंने तो, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे। पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया। तो मैंने करीब 80 के करीब, इसमें भी 80 अंडर 80 ही है। लेकिन देखिए, मुझे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को देख के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे। लेकिन हाँ, मैंने जो उसमें मुझे डाउट था वो मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। जैसे कि मैथ को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, जितना भी आपका ईजी मैथ आ जाए। और तो पहले मैंने मैथ रीजनिंग सॉल्व किया। रीजनिंग में भी आपका करीब 1-1.5 मिनट तो लग ही जाता है, बहुत नॉर्मल रीजनिंग हो तो। लेकिन अगर यही बहुत कठिन हो तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बस आपका स्पीड कैसा है। उसके अलावा पेपर, रेलवे का पेपर बहुत ईजी था। जैसे कि अभी हमें आई थिंक लग रहा है कि जो KVS का अभी जो एग्ज़ाम आया था, लगभग वैसा ही कुछ पेपर था। लेकिन KVS में आपको हिंदी इंग्लिश मिलता है, और रेलवे में ऐसा नहीं था। तो देखिए, अभी तो क्या है कि 85:15 रेशियो का ये लोग, मतलब आपका 15% तक का, वो 150 में से 15%। तो उसमें क्या है कि आपका वो भी होगा, जैसे कि डेमो टीचिंग वगैरह होगा। इंटरव्यू नहीं होगा, डेमो करवाएंगे वो लोग। तो देखिए, अभी रिज़ल्ट का है। बाकी पेट भी ठीक था। पेट तो क्या है कि देखिए, पेट आपका अगर कितना भी नंबर रहे, अगर आप बैठ जाते, स्कोर कार्ड है आपके पास, तो आप कई सारे उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेट मुझे सिर्फ इसलिए देना था क्योंकि एक तो मेरा सेंटर भी दूर नहीं गया, और
पेट का फॉर्म का तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, जैसे कि अगर आपका यूपी टेट और सीटेट देखें तो काफ़ी बहुत महंगा फॉर्म होता है, लेकिन वो आपको बगल में ही मिल जाता है। अगर ये लोग पेट का भी 500 या 1000 रुपये ले ले, 700 रुपये ले ले और अगल बगल दे दे सेंटर, तो फिर इतना। और देखिए नकल करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी कई नकल वाले उसमें पकड़ाए हैं। तो ओवरऑल बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने अभी इस टाइम पे 2 एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स को मतलब देखते हुए मैंने 2 एग्ज़ाम दिया जॉब करते हुए। और बाकी पेट का तो ठीक है, स्कोर कार्ड मिलेगा। और रेलवे टीचर्स भी देखते हैं, क्योंकि सीबीटी मोड का एग्ज़ाम रहता है। और सीबीटी एग्ज़ाम देखिए ओएमआर से बहुत अच्छा होता है। सीबीटी का एग्ज़ाम आपको गोला भरने का टाइम बचता है, आपको टिक करना है आगे बढ़ना है, टिक करना है आगे बढ़ना है। और गोला भरने में आपका टाइम लगता है, तो गोला वाले में आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं वो लोग, क्योंकि गोला वाला कोई भी पेपर होता है तो उसमें टाइम आपको मिलता है। 2 घंटे का पेपर तो होता ही है, 2 से ढाई घंटे का। तो ओवरऑल ये था फ्रेंड्स मेरे ये 2 एग्ज़ाम का रिव्यू। रेलवे का और पेट का दोनों का पेपर अच्छा था, लेकिन मेरा तैयारी किसी में नहीं था। जो मैंने अपना पिछला पढ़ा हुआ था आज से 2 साल पहले, पेडागोजी जो मैंने आज से 2-3 साल पहले पढ़ा हुआ था वही मैंने वहाँ पे किया, क्योंकि कुछ सब इतनी सारी परेशानियों के साथ पढ़ाई थोड़ा सा हो जाता है डिले। और अब मैं वर्किंग हूँ और जॉब भी करती हूँ, तो इस वजह से क्या है कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल ये था फ्रेंड्स कि मैंने ये 2 एग्ज़ाम दिया। बाकी अब फ्रेंड्स अभी DSSB आ गया है, आप अपने तैयारी को वो करिए। वैसे तो DSSB जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, हो सके हो जाए। और इसी तरह आपको KVS भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको याद होगा कि 2022 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया था और जनवरी तक फॉर्म फिलअप हुआ था। तो आपका हो सकता है कि आपका इस साल भी ऐसा ही, इस बार भी ऐसे ही हो, और ये लोग फिर 2026 में पूरा प्रोसेस कर ले इंटरव्यू वगैरह का, एग्ज़ाम वगैरह का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हम लोग फिर से मैं कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें बताऊँ, क्योंकि आपका BPSC एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी आपका ग्रुप D एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस SI का भी वो आया है, आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, यूपी TGT PGT है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पे लाइन अप है। और आपका KVS का भी दिसंबर तक तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि KVS उसी प्रोसेस में चल रहा है जो आपका 2022 में चला था, और एग्ज़ाम 2023 में और इंटरव्यू भी 2023 में हो गया था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।